अच्छा, नईम मुस्तफ़ा साहब, डॉक्टर शाहिद साहब का बेटा गिरफ्तार हो गया, इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के जो मालिक थे। तो उसके बाद इसमें मज़ीद मुल्ज़मान भी मुलव्वस हो सकते हैं? यकीनन हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी बालाज वाला मामला है। अभी तक हमें ये समझ नहीं आती कि हमारी पुलिस की तफ्तीशी टीमें हक़ाइक़ मंजर आम पे लाने से डरती क्यों हैं। अच्छा, मुझे इसमें हमारे अपने साथी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के दोस्तों से भी गिला है कि वो क्या करते हैं, वो खोज लगाना छोड़ दिया, तहकीक छोड़ दी, रिसर्च नहीं हो रही, डेप्थ में जाके क्राइम इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। मैं समझता हूँ कि पुलिस अफसर से, FIA के ऑफिसर से ज़्यादा बेहतर होता है क्राइम रिपोर्टर, अच्छा खोजी होता है। वो कोशिश नहीं कर रहे। इस केस में, शाहिद सिद्दीक के केस में, वाक़े से तदफीन से अगले रोज़ अभी कुलनी अनाउंस हुए थे, तो मैंने बहुत डिटेल एक चैनल पे प्रोग्राम किया और उसमें मैंने ये बताया कि शाहिद सिद्दीक कौन था, कयूम शाहिद उसका बेटा कौन, भाई कौन है, ख़ानदान कौन है, इकरा हॉस्पिटल का नाम इकरा क्यों रखा गया। डॉक्टर शाहिद सिद्दीक ने एक दिनों में, जैसे कहते हैं ना, ओवरनाइट, समझे, ओवरनाइट इतनी दौलत कैसे बनाई। 3000 रुपए का टेस्ट जो है इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 3 लाख में क्यों होता था। मरीज का एक्सरे लेने के बाद ये कहा जाता था, जो बाहर जाने के ख्वाहिशमंद थे ना, उनका टेस्ट यहाँ होता था। लाइसेंस था इनके पास, लाइसेंस था। बाहर के जो लोग जाते थे गल्फ में सारे पूरे दुनिया में जितने टेस्ट होते थे वो यहाँ होते। NOC मिलेगा तो यू कैन गो अब्रॉड। और जिगर में गर्मी ज्यादा दिखा दी जाती थी, जिगर में गर्मी छोटी सी बात थी, 2 लाख असल में। तो तुम्हारी ये मैंने सारा डिटेल मैंने डिटेल, अरबों रुपए की करप्शन। हाँ, जब आप अपनी औलाद के पेट में, शिकम में इस तरह की दौलत, हराम का लुकमा, एक लुकमा शामिल कर देंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी अंदाज से आप पर ही निकल जाएगा। वो कै की शक्ल में भी हो सकता है, उल्टी की शक्ल में, वो कत्ल की शक्ल में हो सकता है। नहीं मुस्तफ़ा साहब, ये जो ठेका था ये करोड़ों का था और सुना है करोड़ों की रिश्वत दे के लिया गया था। ये मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ मदारिस से गुजरा है, ये मैं कर चुका हूँ बहुत डिटेल। बार बार इनको मिलता था। लेकिन ये टेंडर, हाँ मिलता हर दफ़ा, और रिन्यूअल था, रिन्यूअल मिल जाती थी, टेंडर नहीं होता, रिन्यूअल था। लेकिन वो अप टू द मार्क था। वो सेंटर, यानी आप समझें कि इकरा क्लिनिक, इकरा मेडिकल सेंटर, इकरा मेडिकल कॉम्प्लेक्स और इकरा कार्डियक सेंटर, ये 4 स्टेप्स हैं। चारों स्टेप में वो क्वालिफाई करते थे। डॉक्टर साहब, डॉक्टर शाहिद सिद्दीक, खुदा मग़फ़िरत करे, उनके साथ ज़्यादती हुई। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, सिर्फ बेटा मुलव्वस नहीं, बहुत से दीगर अफराद भी मुलव्वस हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं होंगे। क्यों? जिस तरह 2 कातलाना हमले और एक कत्ल, 3 वाक़यात में जितना पैसा इन्वॉल्व हुआ है इस तफ्तीश में, बड़े मोहताज जुमला कह रहा हूँ, इस तफ्तीश में उससे कई गुना ज़्यादा पैसा इन्वॉल्व है। यानी कि काम मैनेज होना शुरू हो गया। जिंदा हाथी लाख का, मुर्दा 1.25 लाख का। जिंदगी में उन पे हमले जो हुए वो लाख के थे, तो ये 1.25 लाख की तफ्तीश है। 1.25 लाख की तफ्तीश में कौन कौन बेनिफिशरी है ये आप खुद चेक कर लीजिएगा, अपनी तहकीक करें आप। लेकिन एक बात बड़े वसूख से कह रहा हूँ, इस केस का अंजाम लाहौर की तारीख के सैकड़ों केसेस जैसा होना है। एक बहुत बड़े स्टील मिल के मालिक थे, GOR में रहते थे, उनकी बीवी ने और बेटे ने सिर्फ छोटे से जुर्म में उनको कत्ल कर दिया। बड़ा मशहूर स्टील मिल था, अमीर आदमी थे, उन्होंने कत्ल किया, बीवी ने करवाया था बेटे से। जुर्म क्या था उनका कि उनके एक नौजवान ताल्लुक, उनकी उम्र थी 54-56 साल, और ताल्लुक था उनका 18-20 साल की बच्ची से। मरासिम राब्ते बन गए। वो इसी जुर्म में माँ ने बेटे से कहा कि इनको मार दे बाप को और जायदाद भी मिल जाएगी मुझे, तुझे मिल गई। उन्होंने कहा भागना नहीं है बेटा, मार के गिरफ्तारी दे दी। माँ मुदैया बन गई। 4 दिन बाद माँ ने बरी करवा दिया, ये लाहौर में GOR में माफ़ कर दिया। माफ़ कर दिया।
यही इसका असर होना है। और कई केस है, कई मुनावा में हुआ, माल्टन में हुआ, टाउनशिप में हुआ। यानी कि डॉक्टर शाहिद सदीक का जो बेटा है, शाहिद सदीक के बेटे को कुछ नहीं होगा, उनके घर का एक फर्द चला गया, एक घर फर्द चला गया ना शाहिद सदीक। अब माँ चाहेगी कि मियाँ मेरा चला गया, बेटा भी जाए। सिर्फ एक बात हो सकती है, जस्ट वन, कि मुद्दई रियासत बन जाए। मुद्दई रियासत नहीं बनेगी, मुद्दई रियासत नहीं बनेगी। एक बात हो सकती है कि वो चचा और ताया के बच्चे, ताया तो बहुत हो गए, चचा जो मुद्दई हैं साजिद और ताया के बच्चे, वो खड़े हो जाएं जायदाद और असासों की तकसीम के खातिर, तो केस ट्रायल तक पहुंचे। लेकिन मेरी प्रेडिक्शन ये है और मेरा तजर्बा ये कहता है कि ट्रायल तक नहीं पहुंचेगा, ट्रायल से पहले ही मामला तय पा जाएगा। लेकिन भारी फीस अदा करनी पड़ेगी। एक जुमला,